आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज भाग 2 का पाठ नेताजी का चश्मा, जो कि लिखा गया है स्वयं प्रकाश के द्वारा। आज हम लोग लेखक परिचय के साथ पाठ का सार भी पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं लेखक परिचय। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में वर्ष 1947 को हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात नौकरी के लिए राजस्थान आ गए थे। वे भोपाल में वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, यह उनके 13 कहानी संग्रहों में से उल्लेखनीय कहानी संग्रह है। इन्होंने उपन्यास की भी रचना की, जिनमें बीच में विनय और ईंधन प्रमुख उपन्यास हैं। स्वयं प्रकाश ने अपनी कहानियों में मध्यम वर्गीय जीवन का कुशल चित्रण किया है। उनकी कहानियों में आम आदमी पर हो रहे शोषण पर कटाक्ष किया गया है। स्वयं प्रकाश की शैली प्रभावपूर्ण, रोचक, वर्णनात्मक है। उनकी भाषा में तत्सम व देशज शब्द मिलते हैं। आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होने के कारण उनकी भाषा अत्यंत प्रभावशाली व्यक्त हुई है। आइए पढ़ते हैं पाठ की रूपरेखा। देशभक्ति का संदेश देने वाला यह पाठ स्पष्ट करता है कि देशभक्ति केवल किसी विशेष भूभाग से प्रेम करना नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक, प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्वत, झरने आदि सभी से प्रेम करना एवं उसकी रक्षा करना है। लेखक ने चश्मे वाले कैप्टन के माध्यम से एक ऐसे साधारण व्यक्ति के कार्य का वर्णन किया है जो अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता है, परंतु हमारी कौम ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने के बजाय उन पर हंसती है। कैप्टन के चरित्र द्वारा लेखक ने उन असंख्य देशभक्तों को स्मरण करने का प्रयास किया है जिन्होंने देशहित के लिए कार्य किया और देशभक्तों को सम्मान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आइए पढ़ते हैं पाठ नेताजी का चश्मा। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बे में कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाजार, बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय, एक सीमेंट का कारखाना, 2 खुली छत वाले सिनेमाघर तथा एक नगर पालिका थी। इसी कस्बे के मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे वह गुजरते हुए हमेशा देखा करते थे। हलदर साहब ने जब पहली बार इस मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा कि इसे नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने बहुत जल्दबाजी में लगवाया होगा। हो सकता है मूर्ति को बनवाने में काफ़ी समय, पत्र व्यवहार आदि में लग गया होगा और बाद में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को यह कार्य सौंप दिया गया होगा, जिन्होंने इस कार्य को महीने भर में पूरा करने का विश्वास दिलाया होगा। मूर्ति संगमरमर की बनी थी और उसकी विशेषता यह थी कि उसका चश्मा सचमुच का था। हालदार साहब को मूर्ति बनाने वालों का यह विचार बहुत पसंद आया। हालदार साहब जब अगली बार वहां से गुजरे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बार नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब ने पान वाले से इसका कारण पूछा। उसने बताया कि कैप्टन इन चश्मों को बदलता रहता है। हालदार साहब ने सोचा कि कैप्टन कोई भूतपूर्व सैनिक या नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही रहा होगा। इस संबंध में पूछने पर पान वाले ने मजाक बनाते हुए कहा कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। उसी समय हालदार साहब ने देखा कि कैप्टन एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है, जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता है। वह इधर उधर घूमकर चश्मे बेचता है। यदि किसी ग्राहक ने मूर्ति के चश्मे जैसा फ्रेम मांगा तो वह उस फ्रेम को वहां से उतार कर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता है। हालदार साहब को पान वाले से यह जानकारी मिली कि मूर्तिकार समय कम होने के कारण
मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था, जिसके कारण मूर्ति को बिना चश्मे के ही लगा दिया गया। कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। हवलदार साहब लगभग 2 साल तक मूर्ति पर चश्मे बदलते देखते रहे। हवलदार साहब अब समझ गए थे कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि उसे पीड़ा पहुंचाती है, मानो बिना चश्मे के नेताजी को कोई असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। जब किसी ग्राहक को वैसे ही फ्रेम की ज़रूरत होती है, तब वह कैप्टन नेताजी की मूर्ति से क्षमा मांगते हुए चश्मा लाकर ग्राहक को दे देता है। बाद में नेताजी की मूर्ति को दूसरा फ्रेम लगा देता है। एक बात अभी भी हवलदार साहब को समझ में नहीं आई थी कि नेताजी का वास्तविक चश्मा गया कहाँ। पूछने पर पान वाले ने मुस्कुराते हुए बताया कि मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह तो मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए आश्चर्यचकित तथा द्रवित करने वाली बात थी। उन्होंने ठीक ही सोचा था कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वास्तव में कस्बे का अध्यापक था। महीने भर में मूर्ति बनाने का वादा निभाया, लेकिन पत्थर में कांच वाला पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए यह तय नहीं कर पाया था। कोशिश करने पर असफल रहा होगा या बनाते समय टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। ये सब बातें हवलदार साहब को बड़ी विचित्र और आश्चर्य भरी लगी। इन्हीं विचारों में मस्त पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने सिर झुकाकर वे जीप की तरफ चले गए। फिर मुड़कर पान वाले से पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने पान खाते हुए हवलदार साहब को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर उन्हें बताया कि वह क्या लंगड़ा जाएगा फौज में। वह पागल है, पागल। देखो वो आ रहा है, उसी से बात कर लो, उसका फोटो छपवा दो कहीं। पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस प्रकार मजाक उड़ाया जाना लेखक को अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो वे अवाक रह गए। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि कैप्टन एक मरियल सा लंगड़ा आदमी, जिसके सिर पर गांधी टोपी है और आंखों पे काला चश्मा लगाए हुए, एक हाथ में एक छोटा सा संदूक और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए गली से निकला। एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका दिया उसने। हवलदार साहब को तब पता चला कि कैप्टन के पास दुकान नहीं है। वह चक्कर में पड़ गए कि और पूछना भी चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इसका यही नाम वास्तविक है। लेकिन पान वाले ने और अधिक बताने से जो मना कर दिया था। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था, इसलिए हवलदार साहब जीप में बैठ के चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी चश्मा गोल होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप चश्मा, कभी बड़े कांच वाला, तो कभी गोगो चश्मा आदि, पर कोई न कोई चश्मा अवश्य होता, जो कुछ क्षणों के लिए हवलदार साहब को आश्चर्य और प्रफुल्लता यानी प्रसन्नता से भर देता था। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था। चौराहे की अधिकतर दुकानें बंद थी, पान की दुकान भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से नेताजी के चश्मे के बारे में पूछा। पान वाले ने उदास होकर बताया कि कैप्टन मर गया। यह सुनकर हवलदार साहब उदास हो गए। बार बार सोचते कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ त्याग देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बीकने के मौके ढूंढ लेती है। 15 दिन बाद हवलदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले उन्होंने विचार बना लिया था कि सुभाष जी की प्रतिमा को अवश्य वहाँ पर जो लगी हुई है उस पर आँख उठाकर भी नहीं देखेंगे।
मास्टर जी बनाना भूल गए और कैप्टन मर गया। उन्होंने सोचा कि आज वे नहीं रुकेंगे, पान नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे वही वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन आदत से मजबूर उनकी निगाहें मूर्ति की तरफ उठ गई। अचानक वे चीखे और गाड़ी रोकने के लिए कहा। गाड़ी की गति बहुत तेज थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ते में चलते लोग देखने लग गए। जीप अभी रुकी भी नहीं थी कि हालदार साहब कूदे, तेज तेज कदमों से मूर्ति के सामने जाकर सावधान होकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। इतनी सी बात पर भावुक हालदार साहब की आंखें भर गई। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हालदार साहब ने कैप्टन की मृत्यु के पश्चात जब नेताजी की मूर्ति पर बच्चों द्वारा सरकंडे से बनाया हुआ चश्मा लगा देखा तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और वे भावुक हो उठे। उन्हें इसकी आशा नहीं थी कि मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कोई और भी कर सकता है। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में भी पूरी तरीके से भरी हुई है। अतः वह भावुक हो गए और उनकी आंखें भर गई। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।